हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। तो गुरु भाई बहना, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, खर खर महादेव। एक बुढ़िया थी, वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थी, बहुत बड़े भगवान के भक्त थी और भगवान के पूजा किया करती थी। वो बुढ़िया का 4 बेटे थे और 4 बहू भी थी घर में। बुढ़िया माई अपने बेटे को एक मति से रखते थे। जो भी उनका चारों बेटे आज्ञाकारी थे और बहुत पढ़ने लिखने में तेज थे, बहुत अच्छे थे। ये बुढ़िया माई बहुत खुश थी। इसको लगता था कि मेरा पूरा संसार 4 बेटे ही हैं। और जो सच बात है कि जिसका बाल बच्चा खुश है उसका लिए तो संसार सब कुछ, वही बच्चे लोग हो जाते हैं। तो जैसे बुढ़िया माई का 4 बेटे थे तो इसके लिए तो इसका खुशी बेटा ही थे। ये बेटे को साथ बहुत प्यार करती थी बुढ़िया माई। धीरे धीरे चारों बेटा का विवाह हो गया, 4 बहू हो गई। चारों बेटे का बच्चे भी हो गए, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। चारों बेटा जो थे बाल बच्चे वाले हो चुके थे। ये बुढ़िया माई जो थी भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के पूजा किया करती थी और भगवान के भजन करती थी, भगवान के चर्चा करती थी शिव गुरु के। और हर सोमवार के घर में चर्चा करवाती थी या मंदिर में, लेकिन चर्चा जरूरी करवाती थी। ये बूढ़ी माई का चर्चा बहुत पसंद था। समय आने पर गुरु भाई बहन, बुढ़िया माई का चारों बेटे का बाहर जाना पड़ा, प्रदेश जाना पड़ा नौकरी के लिए। नौकरी में मान ली कि चारों का कोई काम लग गया तो चारों अपना काम पे प्रदेश चले गए। जब अपना काम पे प्रदेश चले गए तो ये बुढ़िया माई अपने 4 बहुओं के साथ घर में रहने लगी। 4 बहुओं के साथ घर में रहने लगी तो कुछ दिन के बाद हर सोमवार को अपना घर में शिव चर्चा करवाती थी या मंदिर में करवाती थी। तो अपने बहू से बोली कि बहू कुछ पैसे दे दो, हम भगवान को चर्चा करवाएंगे। अब बड़ी बहू बोलती है, माँ जी आपके बेटे तो प्रदेश चले गए, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दूसरी बहू से बोली, माँ, तो वो भी कहती है माँ जी मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरी भी वही बोली। चौथी ने थोड़ी सी पैसे दे दी, जो छोटी थी वो थोड़ी सी पैसे दे दी। ये बूढ़ी माई क्या की कि उससे जितना सामान हो पाया सारी सामग्री खरीदकर और मंदिर में जाकर और धूमधाम से शिव चर्चा कर ली। गुद गाई बजाई और भगवान को चर्चा जब पूरा हुआ तो आरती मंगल करके और सबके प्रसादी भी बांट दी। जब प्रसादी बांट दी, प्रसादी बांट के आई है तो इसको बड़ी बहू कहने लगी कि अरे आप माँ जी आप कहाँ थे दिन भर? बोली कि हम भगवान के मंदिर में थे। आप पैसे कहाँ से लाएं? तो छोटी बहू दी है। उस समय कुछ नहीं बोली। जब दूसरा बार फिर सोमवार आया तो फिर सोमवार के लिए चर्चा के लिए ये बेचारी बुढ़िया माई मांगने लगी पैसा कि हमें पैसा दो, हम चर्चा करेंगे, घर में चर्चा करेंगे। तो चारों बहू आपस में बात करके चारों बहू इनकार कर गई। बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है और यदि दोबारा पैसा मांगिएगा तो आपका घर से निकाल देंगे। ये बहू सास बोलती है कि चाहे जो भी करो पैसा तो मांगेंगे, चर्चा तो करेंगे। कोई बहू पैसा नहीं दिया और बेचारी बुढ़िया माई को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। बेचारी को बुढ़िया माई को हाथ पकड़ के निकाल दिया तो बुढ़िया माई झरझर रोने लगी। झरझर रोने लगी
और कहने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, जय रे रो बहई बुढ़िया जी, शिव गुरु कोई ना सहरवा। झर झर रो बहई बुढ़िया जी, शिव गुरु कोई ना सहरवा। बेटा मोरा गएला न देश परदेसवा, बेटा मोरा गएला न देश परदेसवा। बहुआ कैलन घर से बाहरवा जी, शिव गुरु कोई ना सहरवा। बहुआ कैलन घर से बाहरवा जी, शिव गुरु कोई ना सहरवा। कहाँ हम जइयै भोला, कहाँ हम रहियै, कहाँ हम जइयै भोला, कहाँ हम रहियै। कहाँ जाई दीनमा बीताई जी, भोला कोई ना सहरवा। कहाँ जाई दीनमा बीताई जी, भोला कोई ना सहरवा। झर झर रोवई बुढ़िया जी, भोला कोई ना सहरवा। झर झर रोवई बुढ़िया जी, भोला कोई ना सहरवा। पूरा रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हम कहाँ जाएं? अपने बेटे को इतना लाड प्यार से पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए और सब कुछ किए, आज हमारा बेटा परदेश चला गया तो मेरा बहू घर से निकाल दी। रोते 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 बेचारी जंगल के ओर चल दी। जब जंगल के ओर चल दी तो जंगल में पहुंच गई। जब जंगल में पहुंच गई तो महादेव एक बूढ़ा के रूप धारण करके और जंगल में बैठे थे। जंगल में बैठे थे तो बुढ़िया का शाम हो चुका था, रात्रि होने वाला था। जंगल में बैठे थे, ये बुढ़िया को नजर पड़ गया बूढ़ा बाबा पर। कहने लगे कि बाबा आप भी मेरे जैसे हैं। बूढ़ा बाबा कहने लगे कि आप कैसे हैं? बोले कि क्या कहूँ, मेरा 4 पुत्र था, चारों पुत्र मेरा परदेश चला गया, मेरा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। आप क्यों इस जंगल में हैं? वो जो महादेव थे वो बोले कि हाँ, मेरा ही भी हाल कुछ ऐसा ही है। बोले कि तो आप कैसे रहते हैं इस जंगल में? बोले कि देखिए, एक मंदिर है, उसी मंदिर में हम रहते हैं। ये बुढ़िया माई बोली कि हम भी उसी मंदिर में रह जाते, मुझे भी बता दीजिए, हम भी रहेंगे उसी मंदिर में। महादेव क्या किए कि बुढ़िया को हाथ पकड़ लिए। बुढ़िया को हाथ पकड़ लिए और बोले कि चलिए चलिए, आपको हम भगवान के मंदिर बताते हैं। धीरे धीरे ले जाकर और मंदिर में बैठा दिए। मंदिर में बैठा दिए तो ये जो बुढ़िया थी तो देख रही है कि अरे मंदिर में तो 7 प्रकार के भोजन रखा हुआ है, 7 प्रकार के फूल रखा हुआ है, 7 प्रकार के सामग्री रखा हुआ है पूजा पाठ के। खूब सुंदर मंदिर है और इसमें तो कोई है ही नहीं। बाहर में कुआं भी है, वहाँ पे नहाने के लिए सब कुछ रखा हुआ है और मंदिर में बुढ़िया के लिए साड़ी भी रखा हुआ है। ये महादेव बताकर वहाँ से छपित हो गए। जब छपित हो गए तो ये क्या करने लगी कि बुढ़िया देखी से सबसे पहले जाके स्नान करके, दिन भर के भूखी थी, दिन भर कुछ खाई थी नहीं और चर्चा करती थी हर सोमवार के, तो रात्रि भी बीत चुका था, लेकिन सबसे पहले स्नान करके और भगवान के पूजा करके और चर्चा की, भजन की कि हे भगवान, आपने तो मेरा मन का बात ही पूरा कर दिए, अरमान ही पूरा कर दिए। हमने तो हर सोमवार को आपका चर्चा किया करते थे
तो मंदिर आए तो यहाँ पर तो मुझे सब चीज़ मिल गया है, अब हम चर्चा भी कर लेंगे। अब जब चर्चा कर लिए, चर्चा किए हुए जब पूरा हो गया, तो चर्चा करने के बाद वहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बालक है और 2 नौजवान भी वहाँ पर पहुँच गए इनका प्रसादी लेने को लिए। तो ये क्या किए बुढ़िया माई कि बच्चे के हाथ पे प्रसादी दे दिए, और जो जवान थे पति पत्नी उनके भी हाथ पे प्रसादी दे दिए। बोले कि आप इस जंगल में इस रात्रि में क्या करने आए? कहने लगे तीनों बालक की माता, आपने जो भजन किए तो हम आसपास में रहते हैं, तो आपका भजन सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको भजन सुनने के लिए हम आ गए और आपका भजन हम सुन रहे थे। और जब आपका भजन पूरा हुआ तो हम आपसे प्रसादी लेने आ गए। लेकिन वो बालक कौन थे? एक नंदी थे जो शंकर जी का बसहा बैल कहते हैं, दूसरा में गणपति थे, और तीसरा में कार्तिक थे, और चौथा में माता पार्वती थे, और 5वां में महादेव थे। बुढ़िया का भला इतना बड़ा जो कर्तव्य करती थी, चर्चा करती थी, तो उसका अरमान कैसे टूटने देते महादेव? भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो सबको अपना उनको हौसला पूरा करते हैं, तो भगवान कैसे उस बूढ़ी माता को पर टूटने देते? ये बेचारी चर्चा करके और फिर देख रही कि इसमें भोजन भी रखा हुआ है मंदिर में। ये मंदिर में से भोजन निकाल कर बाहर बैठ के और भोजन कर ली, बर्तन धोकर रख दी, और उसी प्रकार बेचारी मंदिर में रहने लगी और पूजा पाठ करने लगी और भजन करती थी। और जब भी भजन करती थी तो कार्तिक और गणेश जी और नंदी और महादेव और पार्वती 5 मनुष्य के रूप में वहाँ पर बैठ जाते थे। बूढ़ी माता को लगता था कि मेरा भजन तो आसपास में जो लोग रहते हैं वही आते हैं। बूढ़ी माता कहते थे कि आपको हम कभी दिन में नहीं देखते हैं, आप जब हम चर्चा करते हैं भजन करते हैं तभी आप आते हैं। तो बोलते थे कि हम लोग तो काम में रहते हैं, लेकिन आपका सुनाई आवाज़ देता है मुझे, तो हम आकर सुनने लग जाते हैं। बहुत खुश हो जाते थे। कुछ दिन जब बीत गया, 4-6 महीना, तो ये पूजा कर रही थी, भजन कर रही थी, और उसी रास्ते से बुढ़िया माई का 4 बेटा प्रदेश से वापस आ रहे थे। तो आवाज़ सुने तो बड़ा बेटा जो है वो कह रहे हैं कि अरे भाई, ये आवाज़ मुझे बहुत सुना सुना लग रहा है कि हम सुने हैं। तो जो उससे दूसरा है वो बोले कि हाँ भैया सच कहते हैं। तीसरा भी ये बोला कि हाँ, ये आवाज़ मुझे लगता है माँ का है। चौथा बोला माँ का नहीं, ये माँ ही है, चलो मंदिर में देखा जाए। वो मंदिर में देखने गए तो देख रहे हैं कि सचमुच में शाम होने वाला था और माँ ही उसका भजन कर रही थी, भगवान का पूजा कर रही थी। चारों इंतजार करने लगे कि माँ जब पूजा करके निकलेगी तब उसे पूछेंगे। प्रतिदिन के तरह 4 बेटे ही उसका थे। बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया अपने बेटे को। वो तो सोचती थी कि मेरा बेटा नहीं, तो भगवान यहाँ जंगल से लोग रहते हैं, वो आते हैं मेरा प्रसादी के लिए। चारों के हाथ पर रात्रि का समय था, प्रसादी दे दिए। चारों प्रसादी ले लिए उनका पुत्र, और प्रसादी लेकर और खा लिए। उसी जगह चारों बेटे रह गए कि भैया इस समय नहीं, सुबह में पूछेंगे, सुबह में माँ निकलेगी, सुबह में पूछेंगे। जब सुबह हुआ तो स्नान करने को लिए जब बुढ़िया जा रही थी कुएं पे, तो चारों बेटे का नजर पड़ गया। चारों बेटे माता को चरण में लिपट गए और बोले कि माँ, हम लोग जब देश प्रदेश चले गए तो तुम्हें क्या कमी पड़ गया था जे तूने घर छोड़ दिया था? क्यों माँ, क्यों तू जंगल में आके रह रही हो? ये बेचारी कहती, न बही महीना बेटा कक में सचली जी, 32 दूध हम पिलावली। बचपन से पोसी पाली कैली से अनमा जी,
कर देली सबके विवाहन जी। चारो जब गईला बेटा देश रे विदेशवा जी। बहुआ निकललक मोरा घर से न जी। बोले बेटा हम बचेपन से पोसे पाले पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, लेकिन जब तूने चारों प्रदेश चला गया तो चारों बहू मिलकर मुझे घर से निकाल दी। और जब हमें घर से निकाल दी तो हम कहाँ रहते, जंगल की ओर आ गए। महादेव ने मुझे ठिकाना दिए, महादेव ने ठिकाना दिए, इसी मंदिर में रहते हैं और मंदिर में हम पूजा करते हैं और भगवान के चरण धोते हैं और हम मंदिर में रहते हैं। चारों बेटा ने माता के चरण धर के और रोने लगे और कहने लगे माँ हम घर जा रहे हैं, तुम भी घर चलो माँ, इस जंगल में मत रहो माँ, जंगल छोड़ दो, चलो मेरे साथ। चारों बेटे ने लाड प्यार से अपने माँ को घर लाए। जब माँ को घर लाए तो चारों घर घुस ढुके और माँ को पीछे कर दिए और कहने लगे कि माँ मेरी कहाँ है, मेरा माँ को लाओ। चारों बहू कहने लगी कि आपका माँ तो मैके गए हैं, आपका माँ घर पे नहीं है, वो तो सुबह में ही मैके चले गए थे। यदि मुझे जानकारी रहता तो आपको माँ को नहीं जानने देते। चारों बहू नहीं बताई। जो पोता पोती थी वो कहने लगी पिताजी आप नहीं जानते हैं, जो दादी है वो दादी को चारों माँ मिलकर घर से बाहर कर दी। जब आप गए थे उसी समय कुछ ही दिन के बाद माँ चारों चाची और माँ दोनों सब चारों मिलकर और दादी को निकाल दी। पता नहीं दादी कहाँ गई है, हमें नहीं पता, लेकिन दादी को घर से निकाल दी है। क्या किए कि माँ को चारों मिलकर अंदर लाए, देखे बोले कि लो देखो मेरा माँ के, सचमुच में मेरी माँ मैके में थी, ये सच बात है, लो देख लो मेरा माँ का। और चारों अपना अपना पत्नी को निकालने लगे कि जाओ तुम मेरा घर में मत रहो। वो जो बुढ़िया थी वो चारों के हाथ पकड़ लिया अपना बेटे को और बोला नहीं बेटा हम तो मरहर जाएंगे, लेकिन अपना पत्नी के साथ तू ऐसा गलती मत करो, अपना घर अपना परिवार सुखी जीवन बिताओ, अपना परिवार के साथ पूरा खुशियाँ मनाओ, ऐसा मत करो बेटा। जो तुम्हारा गलती पत्नी किया है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि फिर से ऐसा गलती तुम भी कर दो। नहीं बेटा। चारों जो बहू थी वो अपने सास से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़ी कि हे माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे और आप जो किए वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बहू को स्वीकारे, आप घर से नहीं निकालने दिए, लेकिन जो हम गलती किए हैं माँ जी भगवान भी मेरा गलती को माफ़ नहीं करेंगे, मेरा गलती आप माफ़ कर दीजिए माँ जी। ऐसे कह के और अपने सास को चरण धर के माफ़ी मांगी। सास ने बुढ़िया चारों बहू को माफ़ कर दी और माफ़ करके और अपना घर के अंदर कर दिया और अपने बेटे से बोला कि नहीं बेटा ऐसा गलत नहीं करो। उस दिन से चारों बेटा और चारों बहू भी बुढ़िया को स्वीकार के अच्छे तरीक़ा से प्यार करने लगे और मानने लगे, और जो बुढ़िया कहती थी चारों बहू भी सुनते थे, क्योंकि जो बुढ़िया की वो चारों बहू नहीं की, चारों बहू किए जो बुढ़िया नहीं की, क्योंकि बुढ़िया ने के तो घर से निकाल दिए चारों बहू और बुढ़िया ने चारों बहू को निकालने नहीं दिए, तो दोनों में तो बहुत फर्क हो गया, बहुत अंतर हो गया। इसीलिए गुरु भाई बहन कोई भी फैसला और निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और अपना घर टूटने से बचाना चाहिए। घर टूटने से बचाना चाहिए इसलिए कि जो घर टूट जाता है वो जुटता नहीं है, इसलिए घर टूटने से ज़रूरी बचाना चाहिए। माता पिता का धर्म होती है और धर्म को निभाना कर्तव्य बहुत बड़ा है। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।